सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इमरान खान और उनकी पार्टी के कंडक्ट पर अहम सवाल उठा दिए। इस्तफसार किया कि इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या वोटिंग से इज्तनाब करने वाले का अदालत में हक़ दावा बनता है? क्या कोई रुकन असम्बली पार्लियामान को खाली छोड़ सकता है? रिमार्क्स दिए। इस्तीफा मंजूर न होने का मतलब है कि असम्बली रुकनियत बरकरार है। क्या कानून साजी के वक्त बायकॉट करना फिर अदालत आ जाना पार्लिमानी जमहूरियत को कमज़ोर करना नहीं? पंजाब में इंतखाबात की तारीख न देने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आज ही सुनाया जाएगा। दौरान समाअत IG पंजाब उस्मान अनवर अदालत में पेश। इंतखाबात से मुताल्लिक जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा हम इस पर अमल दरामद करेंगे। अदालत में यकीन दहानी कराई। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, हमें बस आपकी यकीन दहानी चाहिए थी। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ के 43 अरकान से मुताल्लिक तहरीरी हुक्म जारी। फैसले के मुताबिक PTI के 43 अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन 7 मार्च तक मुअत्तल रहेगा। ज़िमनी इलेक्शन भी मुअत्तल रहेगा। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर 4 सफ़ात पर मुश्तमिल उबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। इस्लामाबाद की सादे दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की तलबी का समन जारी कर दिया। दौरान समाअत वकला की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान की जमान पाक से एक वीडियो जारी हुई जिसमें वो पैदल चलते नजर आए। वो 15 फरवरी को आए या ना आए, हम जमानत पर फैसला दे देंगे। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगाने का मुकदमा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मुकदमा मुतासिरा फरीक की जानिब से कंप्लेंट पर नहीं बल्कि किसी और शख्स की शिकायत पर दर्ज किया गया। अदालत से इस्तदा है कि जमानत पर रिहा करने के अहकामात जारी किए जाएँ। शहर इक़्तिदार में बल्दियाती इंतखाबात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलें 14 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और लीगी रहनुमा ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। डेट सर्विसिंग थी, वो अपने नाकाम पॉलिसी की वजह महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है और 1750 बिलियन जो डेट सर्विसिंग है उसको 5000 अरब के करीब पहुंचा दी है। बिजली के सेक्टर को देखें, 3000 अरब की जो बिजली जो कॉस्ट होती है जनरेशन, उसकी जो रिकवरी है 1800 बिलियन होती है। तो ये रिफॉर्म हमारे लिए है, तकलीफ दे हैं, लेकिन हमने करने हैं। 170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे। दूसरी जो हमारी एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि आगे जो फ्लो है उसको रोका जाए। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। डील के तहत 170 अरब के नए टैक्सेस लगेंगे। मिनी बजट लाना होगा। वजीर खजाना इसहाक डार का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे को मजीद रोकना है। टारगेटेड सब्सिडीज को कम करना होगा। 170 अरब 80 इसी माली साल में पूरे करना है। कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो आम आदमी पर बोझ बने। आलमी मालियाती इदारे की टीम का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। एलामिया जारी। पाकिस्तान पर मुस्तकिल बुनियादों पर महसूलात बढ़ाने पर जोर। मैक्रो इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए सरकारी शराकतदारों से माली मदद पाकिस्तान के लिए ज़रूरी करार। पॉलिसीज़ पर बर वक्त अमल दरामद से पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम आएगा। IMF एलामिया के मुताबिक दौरे में पाकिस्तान से तामीरी बातचीत हुई। पॉलिसीज़ पर अमल दरामद के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे।
वसाइल के एतबार से पैदावार ना होना मुल्की तरक्की में रुकावट। पाकिस्तानी मईशत पैदावारी सलाहियत में इस्लाहात के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि तमाम शोबों पर टैक्सेस को हम आहंग करने से मईशत में बेहतरी आ सकती है। रियल एस्टेट के शोबे के बजाय मैन्युफैक्चरिंग और तिजारती शोबे को बेहतर किया जाए। स्ट्रक्चर कल्चरल अदम तवाज़ुन ने पायदार तरक्की को रोक रखा है। स्टेट बैंक के ज़खायर 9 साल 3 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 3 फरवरी को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान 17 करोड़ डॉलर बैरूनी कर्ज अदा किया गया, जिसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 2 अरब 96 करोड़ 30 लाख डॉलर्स की सतह पर आ गए। कमर्शियल बैंक्स के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 5 अरब 62 करोड़ 29 लाख डॉलर्स रह गए। माशी बहरान सियासी बहरान की वजह से पैदा हुआ। IMF से मुआहिदा अभी तक हतमी सूरत इख्तियार नहीं कर सका। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, इलेक्शन में ताखीर से ऐसा आईनी बहरान पैदा किया जा रहा है कि रियासत हिल कर रह जाएगी। अदलिया ही उम्मीद है। पाकिस्तान बैंकरप्ट नहीं हो रहा। हर एक को मुल्क के मफाद के लिए अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस के सुपर टैक्स के नफाज से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। सुपर टैक्स के तमाम मुकदमात को यकजा करके अगले हफ्ते मुकर्रर करने का हुक्म। रिमार्क्स में कहा, FBR सुपर टैक्स केस में अच्छी नीयत से आया है। हुकूमत फॉरेन करेंसी की बैरून मुल्क स्मगलिंग को रोकने के लिए इक़दाम करे। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बम गिराने की तैयारी। कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में इजाफे की धमकी दे दी। दूध फरोशों का डेयरी फार्मर्स का फैसला मानने से इनकार। कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन के मुताबिक ही दूध फरोख्त करने का ऐलान। रिटेलर्स कहते हैं, कीमत में इजाफे के बाद सख्तियां हमें ही झेलनी पड़ती हैं। कराची से कश्मीर तक फूड डिपार्टमेंट के पास मार्च 15 तक की गंदम अवेलेबल है। जहां तक आटे की किल्लत, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मेजर आटे की किल्लत आएगी या है। सिंध में गंदम का कोई बहरान नहीं। वजीर खुराक सिंध मुकेश कुमार चावला का बड़ा दावा। GTV से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, कराची से कश्मीर तक आटे की कोई किल्लत नहीं। हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट्स पर आटा नहीं मिल रहा तो चैलेंज करता हूँ, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आटा फराहम करने वाले मोबाइल सेंटर्स 1 माह से बंद किए हुए हैं। आटा मिल से सप्लाई हो रहा है। तुर्की और शाम में क़यामत खेज़ ज़लज़ला। अमवात की तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई। हज़ारों अफराद ज़ख्मी, हज़ारों लापता, हज़ारों इमारतें मलिया मेट। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। गुजरते वक्त के साथ मज़ीद अफराद के ज़िंदा निकलने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। हज़ारों मुतासरीन शदीद सर्दी में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। खाने पीने की अशिया की भी किल्लत। तुर्किया में ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए पाकिस्तान से सामान की बड़ी खेप रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट पर इंतज़ामात का जायज़ा लिया। बोले, तुर्किया और शाम में हर तरफ ज़लज़ले से हौलनाक मनाजिर दिखाई देते हैं। यकीन है तुर्क और शाम के अवाम इस मुश्किल से जल्द निकलेंगे। पाकिस्तान मुश्किल हालात में तुर्किया को अकेला नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान कभी तुर्की को इस वक्त इन हालात में अकेला नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस मुसीबत की घड़ी में आपके शाना बशाना खड़े हैं और हत्तुल मकदूर जो कुछ भी हमारी बसात में है, इंशाअल्लाह हम तुर्की के अवाम अपने भाइयों और बहनों के कदमों में निछावर करेंगे। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम 8वीं कसीरुल कौमी बहरी अमन मश्क का आगाज़। इफ्तिताही तकरीब के दौरान अमन मश्क में शामिल 50 ममालिक की परचम कुशाई की गई। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सरबराह पाक बहरिया मोहम्मद अमजद खान नियाजी का पैगाम पढ़कर सुनाया। अमन मश्कों में 50 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदगान, बहरी असासों, मुबस्सरीन और सीनियर अफसरान के साथ शरीक। मश्क़ें 14 फरवरी तक जारी रहेंगी।
कोई कह रहा है डॉक्टर है, कोई कह रहा है उनका नंबर भाजपा भी गायब है और पेशेंट भी गायब है और उनका नंबर भी बन जाए। जमीन खा गई या आसमान निगल गया। कराची के जिना अस्पताल के गायनी वार्ड में आने वाली 24 साला मरीजा पुरअसरार तौर पर लापता। फैमिली हैरान और परेशान। सीसीटीवी के मुताबिक मरीजा को अंदर आते देखा गया लेकिन बाहर नहीं गई। हिजाब फातिमा ज़ौजा वसीम अब्बास मुआयने के लिए अस्पताल आई थी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 13 साला घरेलू मुलाजिम की तशद्दुद से हलाकत और दूसरा मुलाजिम जख्मी। मालकान के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, मुलजिमा गिरफ्तार। तशद्दुद का वाक़या 8 फरवरी को पेश आया। मुलजिमा ने दोनों बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। SP कामरान खान के मुताबिक खातून मुबैना तौर पर नशे की आदी है। मुलजिमा मकतूल और उसके भाई को साथ नशा करने के लिए उकसाती थी। लाहौर में दरख्तों की कटाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद। दरख्त काटने को फौजदारी जुर्म करार देने के लिए कानून साजी की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारुक के लिए बड़ा हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, शहर में स्मोक के मामले पर पहले ही हालात बहुत ख़राब हैं। दरख्त काट कर हालात मजीद अबतर न किए जाएं। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में यूनिफॉर्म यकसा किया जाए। मुख्तलिफ यूनिफॉर्म्स के बायस तालिब इल्मों में समाजी तकसीम बढ़ती है। MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने मुनफरिद करारदाद सेक्रेटरी सिंध असम्बली को जमा करा दी। मतन में मजीद कहा गया, तलबा के स्कूल तब्दील करने, दूसरा यूनिफॉर्म खरीदना अखराजात में इजाफे का बायस है। ऐवान करारदाद मंजूर करके कानून साजी करे और अमल दरामद करवाया जाए। उर्दू शायरी का एक और हसीन बाब बंद। मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा और कॉलम निगार अमजद इस्लाम अमजद दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। कौमी अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ के अलावा 5 मरतबा टेलीविज़न के बेहतरीन राइटर, 16 मरतबा ग्रेजुएट अवार्ड और दीगर मुतअद्दिद अवार्ड से नवाजा गया। मशहूर ड्रामों में वारिस, दिन और फिशार शामिल। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का अमजद इस्लाम अमजद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। और रेत के ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। बहावलपुर में 18वीं चोलिस्तान जीप रैली का मेला जारी। प्रीपेड कैटेगरी क्वालिफाइंग राउंड में ज़ैन महमूद ने मैदान मार लिया। साहिबजादा सुल्तान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। नादिर मक्सी दूसरे, फैसल शादी खेल तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में रबाब हयात ने 3 किलोमीटर फासला 1 मिनट 31 सेकंड में तय किया।